अब ये प्रूव करना है कि एसिटेट आयन ने HCl से जब रिएक्शन करी तो रिएक्शन लगभग पूरी हो गई, ये साबित करना है। तो एसिटेट आयन ने जब HCl से H+ लिया तो एसिटिक एसिड बना, यही रिएक्शन है। एसिटेट आयन था 1, HCl से H+ आया 0.1, तो ये 1 में से गया x, 0.1 में से गया x, ये बनेगा x। और ध्यान से देखो ये जो रिएक्शन है ये एसिटिक एसिड के टूटने की उल्टी रिएक्शन है, तो K का 1/K हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 1/K इज दिस मच। और अब K इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब 0.1 और x लगभग बराबर है, मेरे को मानना और ये प्रूव करना। तो इफ x इज ऑलमोस्ट 0.1, तो ये 0.1 यहाँ लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा, यहाँ नहीं लिखूंगा वरना 0 हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1 माइनस x इज इतना, व्हिच इज ऑलमोस्ट 0। अगर 0.1 माइनस x इज ऑलमोस्ट 0, दैट मींस x इज ऑलमोस्ट 0.1। फिर भी अगर आपको चाहिए नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू 0.1 माइनस 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 9, तो ये 0.1 ही आएगा। ये 0.0000 समथिंग आएगा, तो कुछ नहीं। तो ये बिल्कुल बिंदास आप मान सकते हैं। इससे भी बेटर प्रूफ करना है, एक क्वाड्रेटिक ईमानदारी से सॉल्व कर लो, आंसर वही आएगा। वैसे फिर भी अगर करना चाहो ईमानदारी से कर लो, आंसर वही आएगा। तो ये मान लेना कि एसिटेट आयन और HCl से दिया हुआ H+, इन दोनों की रिएक्शन तब तक होती रहती है जब तक दोनों में से कोई खत्म ना हो जाए। तो ये बिल्कुल सही अजम्पशन है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। तो आप आगे से इस पर डाउट ना करें, बिंदास इसे माने और आगे बढ़े। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। तो वापस आते हैं पुराने वाले परिस्थिति पे। आपके पास दोनों एक एक मोल है, एक लीटर पानी, दोनों एक एक मोल। तो वहां पे जो इक्विलिब्रियम पे लोग बैठे हैं वो इस तरह से बैठे हैं। ठीक है, ये 1 और ये इतना। ठीक है, अगर HCl डाला तो रिजर्व बेस हरकत में आएगा, रिजर्व एसिड बढ़ जाएगा। तो बोले उल्टा कर दें, क्या उल्टा कर दो। अगर आप NaOH मिला कितना 0.1, तो वो देगा Na+ 0.1, OH- 0.1। अब क्या होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जब बढ़िया बेस आएगा तो जो बेकार बेस है, जो रिजर्व बेस है, वो वैसे भी कोई काम नहीं कर रहा था और भी नहीं कर पाए। ये जो वीक एसिड है, जो रिजर्व एसिड है, उसे जोशा जाएगा। और इन दोनों की रिएक्शन होगी जब तक दोनों में से कोई खत्म ना हो जाए, राइट। और ये पहले खत्म हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये 1 में से 0.1 कम हो जाएगा, ये 1 + 0.1 हो जाएगा। बोले नया वाला H+ कितना है, वैल्यू निकाल लें। तो देखो K को लिखने का तरीका नहीं बदलने वाला, वही H+, वही एसिडेट माइनस और वही एसिडिक एसिड। बस इस बार यहाँ आ जाएगा 1 - 0.1 या 1 + 0.1 और ये
गलत नहीं कर दिया, गलत कर दिया ना। ये 1+0.1 और ये 1-1 बेस के आने से तो रिजर्व एसिड कम होगा, कम हो गया। तो नया वाला जो एक्सप्रेस है वो आ जाएगा 9/11 टाइम्स ऑफ के। तो सही बात है, पहले जितना एक्सप्रेस था उससे तो कम ही होगा, लेकिन ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। समझे इस बात को? चाहिए। लेकिन अगर आप यही NaOH अगर सिंपल से पानी में डाल देते तो उससे OH माइनस जो आया 0.1, तो इससे तो एक्सप्रेस बहुत कम हो जाना चाहिए था, इतना कम हो जाना चाहिए था। लेकिन देखो इसका विरोध किया गया कि तुमने तुम्हारा काम कर लिया, अब हम हमारा काम करेंगे। तुमने जो OH माइनस दिया, हम एक्सप्रेस देंगे वो उसको लेके चला जाएगा, और एक्सप्रेस देंगे वो उसको लेके चला जाएगा। तो मैं इन दोनों की रिएक्शन कराओ, इन दोनों की रिएक्शन करो, बात तय की। तो इस बार जो रिजर्व एसिड और रिजर्व बेस है उसमें से हरकत में कौन आया? तो सामने अगर बेस आएगा, बढ़िया बेस आएगा, तो वीक बेस की तो बोलती बंद हो जाएगी, इन वीक एसिड को जोश आ जाएगा और ये आपस में लड़ेंगे जब तक दोनों में से कोई चीज खत्म ना हो जाए। तो बड़े अच्छे से इन्होंने NaOH और HCl का मुकाबला कर लिया, तो ये बफर सोल्यूशन हो गया। इट रेजिस्ट चेंज इन pH, और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, बफर में एक वीक एसिड और एक वीक बेस होता है। एक ऐसा एसिड है जो अपना काम नहीं कर रहा, तो मैं रिजर्व एसिड बोल सकता हूँ। एक ऐसा बेस है जो फिलहाल अपना काम नहीं कर रहा, मैं रिजर्व बेस बोल सकता हूँ। और फिर समय आने पर अपना काम करेंगे और pH को फिर भी संभाल के रखेंगे। थोड़ा बहुत तो बदलाव आना ही आना है। लेकिन अगर कोई पूछे एक बफर सोल्यूशन में क्या होता है, तो बोलेंगे उसमें एक रिजर्व एसिड और एक रिजर्व बेस होता है। बोले रिजर्व एसिड क्या है? एक एसिड है लेकिन अभी काम नहीं कर रहा। बोले रिजर्व बेस क्या है? वो भी एक बेस है लेकिन अभी काम नहीं कर रहा। और ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों वीक हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड आपको आप रोक नहीं सकते, वीक एसिड को आप शांत करके बिठा सकते हो, बैठ जाओ। तो रिजर्व एसिड हमेशा कोई वीक एसिड ही होगा, रिजर्व बेस हमेशा कोई वीक बेस ही होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कभी रिजर्व में रहने वाले नहीं। ओके, तो हम बफर को समझ रहे हैं। और को बोले बताओ पहले क्या pH था, तो पहले वाला निकाल लिया। बोले ये मिला दिया, इतना मिला दिया NaOH, बोले फिर क्या होगा? फिर भी बता देंगे, कोई फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं। हाँ, किताबों में फॉर्मूले दिए, NCERT में भी एक फॉर्मूला दिया है, तो हम उससे देखेंगे जरूर, लेकिन सारे सवाल उससे पहले ही कर लेंगे हम, कि बिना फॉर्मूले हो जाते हैं सारे सवाल। पर चूंकि NCERT ने फॉर्मूला दिया है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसको भी फिर मास्टर करवा दूंगा। पर जहां तक न्यूमेरिकल करने का सवाल है, कोई जरूरत नहीं। समझे? तो बफर का ये पहला सेशन हुआ और वीडियोस बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे।